बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफाइन अ हाइपरलिंक, जिसमें आपके पास नंबर 1 होगा क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। नंबर 2 पर आपके पास होगा डिफाइन एंकर। नंबर 3 पर आपके पास होगा क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद एन अ वेब पेज। नंबर 4 पर आपके पास होगा क्रिएट अ ग्राफिक हाइपरलिंक और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 5.5। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरलिंक आखिर होता क्या है। हाइपरलिंक बेसिकली आपके पास एक लिंक होता है। वो लिंक आपके पास आइकन भी हो सकता है, वो आपके पास ग्राफिक्स भी हो सकती है, वो आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है आपके वेब पेज के अंदर। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। सादा लफ्जों में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव करने के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप कैसे हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। हाइपरलिंक को वेब पेज के अंदर क्रिएट करने के लिए आप ए टैग का यूज करते हैं। ये हमारे पास आ गया है एंगल ब्रैकेट के अंदर हमारा ए टैग। हम इसको क्लोज भी करेंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर /a से। अपने इस ए टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं href नामी एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जिसको हम URL असाइन करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल की वेबसाइट पर जाना है, गूगल के पेज पर जाना है, तो आप अपने ओपनिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे href यानी हाइपरलिंक रेफरेंस आप दे रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं http://www.google.com और इसके बीच में कंटेंट आप लिख देते हैं विजिट www.google.com। अब आपके पास ये जो है ये एक टेक्स्ट की शक्ल में आपके वेब पेज के अंदर आ जाएगा, जिसका कलर ब्लू होगा और वो अंडरलाइन लगी होगी इसके नीचे। इस पर क्लिक करने से हम गूगल के पेज पर मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से हाइपरलिंक क्रिएट किया जाता है आपके वेब पेज के अंदर। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफाइन एन एंकर। एंकर क्या होता है? देखिए, एंकर आपके पास एक ऐसा लिंक होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक वेब पेज में रहते हुए अपने एक वेब पेज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर मूव कर सकें। अच्छा, फर्क आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हाइपरलिंक का मतलब ये होता था कि आपने क्या करना है, हाइपरलिंक पर क्लिक करने से आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव करते थे। जबकि एंकर क्या होता है? एंकर में बेसिकली एक वेब पेज के अंदर रहते हुए आप उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर सकते हैं। ये बेसिकली डिफरेंस होता है एंकर और हाइपरलिंक के अंदर। हाइपरलिंक और एंकर दोनों डिफाइन किए जाते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर एंगल ब्रैकेट इस एलिमेंट की मदद से, यानी ए स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स की मदद से आप डिफाइन करते हैं हाइपरलिंक को और एंकर को अपने HTML लैंग्वेज के अंदर। नंबर 3 पर आपके पास होता है क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद एन अ वेब पेज। आप कैसे एंकर को क्रिएट करते हैं हाइपरलिंक का यूज करते हुए अपने वेब पेज के अंदर। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें, फर्ज करें कि आपके पास एक HTML का पेज है। उस पेज के अंदर आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब पेज के बॉटम पे पहुंचने के बाद अगर आप पेज के टॉप पर जाना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। आप स्क्रॉल को अप करते हैं तो आप पेज के टॉप पर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप पेज के बॉटम पर एक लिंक ऐड कर देते हैं, उस लिंक से आप डायरेक्टली पेज के टॉप पर आ सकते हैं। आपको स्क्रॉल अप का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1 पर आपने अपना एक एंकर क्रिएट करना है टॉप ऑफ द पेज का, और इसके लिए आप नेम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास टैग आ गया ए स्टार्टिंग और साथ हम इसको एंड कर देते हैं। इसके एट्रीब्यूट के अंदर हमने नेम यूज किया और उसको असाइन कर दिया टॉप। ये काम करने के बाद नंबर 2 पॉइंट ये है, अब आपने अपने पेज के बॉटम पे आ जाना है और पेज के बॉटम पे आने के बाद आप यहाँ पे हाइपरलिंक का इस्तेमाल करें। ये एक टैग लिया और साथ के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे मैं हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ
उसका एट्रीब्यूट होता है href, हाइपरलिंक रेफरेंस देना यहाँ पर। और जो ऊपर एंकर में डिफाइन करके आया था मैं नेम, वो यहाँ पे मैं यूज करूंगा। उस नेम को यहाँ पर यूज करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि अगर एक एंकर आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है और नीचे आप उसको हाइपरलिंक के अंदर यूज कर रहे हैं, तो आपने हमेशा हैश से स्टार्ट करना है और उसके बाद उसका नेम दे देना है। आपने एक बात याद रखनी है कि टॉप की जगह पर आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, बस आपने हमेशा जो भी आप नेम लिखेंगे हाइपरलिंक के अंदर, आपने ये हैश जरूर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, गो टू टॉप। ये टेक्स्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करने से हम टॉप पर चले जाएंगे। नंबर 4 आपके पास है क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। आप एक ग्राफिक को कैसे हाइपरलिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इमेज भी हाइपरलिंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज के लिए आपको याद होगा, आप img टैग का यूज करते हैं इमेज के लिए, और इस इमेज टैग को आप डिफाइन करेंगे अपने ए टैग के अंदर। स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारी गपशप। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म। HTML, उसके बाद आप इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर आप बॉडी टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आप हाइपरलिंक को कैसे अपने वेब पेज के अंदर क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैं साथ ही इसको क्लोज कर रहा हूं /a की मदद से। इसके एट्रीब्यूट के अंदर आप href का इस्तेमाल करते हैं और इसको मैं एक URL दे दूंगा उस पेज का जिस पेज पर मैं जाना चाहता हूं। तो लेट्स सपोज मैं गूगल पर जाना चाहता हूं, तो मैं यहां पर गूगल का URL जो है वो यहां पर राइट कर दूंगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया http://www.google.com। अब यहां पर मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूं, visit www.google.com। हम इसको सेव करते हैं। नेम हम रख देंगे हाइपरलिंक, एक्सटेंशन हम htm ऐड कर देंगे और टाइप्स में जाकर हम ऑल फाइल्स पर क्लिक कर देंगे और डेस्टिनेशन इसको डेस्कटॉप दे देंगे और सेव के बटन पर हमने क्लिक कर दिया। तो आपके पास एक पेज क्रिएट हो गया है आपके डेस्कटॉप पर। इस पर डबल क्लिक किया मैंने तो ये पेज मेरा लोड हो गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपके पास ये देखें कि एक टेक्स्ट आपके पास आ गया है जो कि लिखा हुआ है विजिट www.google.com। इसका कलर आप देख सकते हैं कि ब्लू हो गया है और इसके नीचे अंडरलाइन लग चुकी है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, अपना माउस इसके ऊपर लेके आता हूं, आप देखें कि जो मेरा माउस का जो कर्सर है वो हैंड के अंदर तब्दील हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप देखें कि आप गूगल के पेज पर आ चुके हैं। अगर इसी को मैं एक नए टैब में ओपन करना चाहूंगा तो मैं कंट्रोल की मदद से इस पर प्रेस करूंगा तो वो एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आप देखें कि मैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव हो गया। ये देखें, ये हमारा पहला वेब पेज है और ये गूगल का वेब पेज है। अब हम देखेंगे कि आप कैसे एंकर को क्रिएट करते हैं HTML का इस्तेमाल करते हुए अपने पेज के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पेज में कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा अपना। वो टेक्स्ट एक पेज से ज्यादा पर मुश्तमिल होगा। मैं एक हेडिंग यूज कर रहा हूं यहाँ पर H1 और टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा टॉप ऑफ पेज। इसको क्लोज कर दिया /H1 के नाम से। यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा और पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस इज टॉप ऑफ द पेज विद टेक्स्ट। अच्छा, इस पर मैं मजीद टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BR टैग का इस्तेमाल किया, यानी ब्रेक लाइन कर दें, उसके बाद डॉट्स आ जाएं और दोबारा लाइन को ब्रेक कर दें। मैं इसको कॉपी कर दूंगा और कंट्रोल V की मदद से मैं इसको पेस्ट करता जाऊंगा। कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर रहा हूं। अभी मेरे पास काफी सारा टेक्स्ट आ गया पेज के अंदर। पेज के लास्ट में जाकर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग दे देता हूँ, H1 का इस्तेमाल किया, एंड ऑफ पेज। ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ भी हम ऐड कर देते हैं जिसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज एंड ऑफ द पेज विद टेक्स्ट। मैं इसको सेव करता हूं कंट्रोल S से। ये मेरा पेज आ गया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया। अब ये देखिए मेरे पास अभी टेक्स्ट कम है तो स्क्रॉल यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल S से सेव किया और रिफ्रेश किया। अब ये देखें कि आपके पास पेज में जो टेक्स्ट है वो काफी सारा आ गया है और आपके पास स्क्रॉल है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं पेज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर मूव करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एंकर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एंकर क्रिएट कर लेता हूँ। इस जगह पर मैं एंकर क्रिएट कर रहा हूँ। ये टैग मैंने यूज किया और उसके बाद मैं साथ के साथ इसको एंड भी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट लिख दूंगा नेम का और मैं इसको असाइन कर दूंगा टॉप से। सेव किया। अब मैंने ये एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब अपने पेज के लास्ट में यानी पेज के बॉटम पे हम आ गए हैं। ये पेज का बॉटम आ गया हमारा। यहाँ पर मैं
एक हाइपरलिंक का यूज करूंगा और इसमें एट्रीब्यूट के तौर पर मैं यहाँ पे लिखूंगा href और इसको मैं असाइन कर दूंगा टॉप। और आपने याद रखना है नाम से पहले हमेशा हैश आपने लगाना है और उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें जो कि आपके पेज के बॉटम पे शो होगा। मैं लिख देता हूँ गो टू टॉप, सेव किया और ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब आप ये देखें कि ये मेरे पास स्क्रॉल आ गया, इस पर क्लिक करने से मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट टॉप पे जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एंकर डिफाइन कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं अपने पेज के टॉप पर पहुंच जाऊंगा। आप दोबारा देखें मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं टॉप पे आ गया पेज की। तो ये आपने देखा कि ये होता है आपके पास एंकर, जो आपको आपके एक वेब पेज के एक हिस्से से यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव करने के लिए हेल्प करता है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आप कैसे ग्राफिकल हाइपरलिंक बना सकते हैं। सेम उसके लिए भी हम अपना ए टैग यूज करेंगे, स्लैश मैंने ए लिख दिया। अब लेट्स सपोज आप एक इमेज को हाइपरलिंक के तौर पर यूज करना चाहते हैं। आपको याद होगा इमेज के लिए आप img टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे हम एक हाइपरलिंक पहले डिफाइन कर देते हैं। तो मैं अगेन गूगल पर जाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया href, इसको मैंने असाइन कर दिया गूगल का एड्रेस। तो आपके पास ये गूगल का एड्रेस आ गया https://www.google.com। अब यहाँ पे आप इमेज को एज अ हाइपरलिंक यूज करना चाहते हैं। आपको याद होगा इमेज का एक एट्रीब्यूट होता है src, जहां पर आप अपने इमेज का एड्रेस डालते हैं जिस जगह पर वो सेव है। तो मैं यहां पर असाइन कर रहा हूं वही एड्रेस। मैंने डेस्कटॉप पर एक इमेज आपके लिए पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, जहां पर आप टाइप कर दें स्माइली गिफ्ट, आप टाइप करें और यहां पे आप इमेज में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी गिफ्ट आ जाएगी। आपके लिए मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, सेव पे प्रेस किया आपने और यहां से आप कोई भी इसका एड्रेस दे दें, उस एड्रेस पर जाकर ये सेव हो जाएगी। ये आपके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही सेव करके रखी हुई है। हम आल्ट इंटर दबाकर इसकी प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। इसका यहाँ से लोकेशन जो है वो हमने कॉपी की और यहाँ पेज में जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप देखें कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है तो smiley.gif गिफ। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ Ctrl+S की मदद से। तो ये देखें ये हमारा वेब पेज आ गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें कि आपके पास एक इमेज आ गई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं आप देखिए मैं कहां पर चला गया हूं, गूगल पर चला गया हूं। इसके मजीद भी एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह इसके और एट्रीब्यूट थे आल्ट का, कि अगर किसी भी वजह से इमेज शो ना हो रही हो तो आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करना है गो टू गूगल, ताकि यूजर को आसानी से पता लग जाए क्या बात हो रही है। उसके बाद आप इसकी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसकी हाइट डिफाइन कर सकते हैं और साथ के साथ आप इसका बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेव करता हूँ Ctrl+S से और ये मैंने रिफ्रेश किया तो आपके पास देखें कि ये आपके पास एक इमेज आ गई है जिसकी हाइट भी आपने सेट कर दी है, विड्थ भी सेट कर दी है और बॉर्डर भी सेट कर दिया है। अब लेट्स सपोज किसी भी वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती है तो फिर उसकी जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को डिलीट कर देते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं जब जाता हूँ अपने पेज पर और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि इमेज हमारे पास वहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसका मैं यहाँ से जो साइज है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ पूरा नजर आ जाए। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये मैंने साइज बढ़ा दिया। अब इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो रही है, लेकिन टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट आ गया गो टू गूगल। इमेज की वजह यही हो सकती है कि वो इमेज हो सकता है सर्वर पर ना पड़ी हो या आपके सिस्टम से डिलीट हो गई हो। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने डिलीट करी है तो बस आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि आप कहां पर मूव करने वाले हैं। अब हम परफॉर्म करेंगे हमारी एक्टिविटी 5.5। एक्टिविटी 5.5 में कहा गया है कि आपने जो एक पेज बनाया था जिसको आपने यूज किया था एक्टिविटी 5.1, 2, 3 और 4 में, उसी पेज को ओपन करें। ये मैंने आपके सामने वही पेज ओपन कर दिया है। उस पेज के अंदर आपने एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है जो कि आपको ले जाएगा टू द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान एट विकीपीडिया, यानी विकीपीडिया पर आपको ले जाएगा, जिसका एड्रेस मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखें जी, ये आप गूगल पर आ गए हैं, आपने लिखा पाकिस्तान, ठीक है, और लिख दिया एट विकीपीडिया, तो आपके पास ये एड्रेस आ गया है। आप ये देखें, ये आपके पास पाकिस्तान का एक पेज आ गया है, ठीक है। अभी हम इसको कैसे यूज करेंगे, मैं इसके URL को यहां से कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब मैं अपने पेज पे आता हूं और पेज के किसी हिस्से पे जाकर मैं एक लिंक ऐड कर देता हूं। यहां पर लेट्स सपोज मैं टॉप पे ऐड करना चाहता हूं,
तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस जगह पर, हाइपरलिंक लगा रहा हूँ इस जगह पर मैं, और मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ href रेफरेंस, और साथ में यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ वही वाला जो वहां से कॉपी किया था और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। इसको सेव किया और ये देखें कि आपका ये वेब पेज आ गया है और यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो गया है। मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा आगे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव किया और ये मैंने रिफ्रेश कर देता हूँ इधर, ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये लिंक आपके पास आ गया है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप ये देखें कि इस लिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें कि आप मूव कर गए हैं विकीपीडिया पर, जहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से एक आर्टिकल लिखा हुआ है, पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया। It is the world's fifth most populous country with a population of almost 243 million people and has the world's second largest Muslim population just behind the Indonesia। पूरा कंप्लीट आर्टिकल्स है पाकिस्तान के हवाले से, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पड़ी हुई है, आप चाहें तो इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया डिफाइन अ हाइपरलिंक, और उसके साथ साथ हमने एक्टिविटी 5.5 भी डिस्कस की। आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।